This call is now being recorded. हेलो बच्चे, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, उसके हमारे एक दो क्वेश्चन बचे थे। लास्ट टॉपिक बचा, मैं इसका आंसर आपको देती हूँ, ठीक है। तो अभी अगर हम देखें तो हमारे एक दो क्वेश्चन बचे थे, हम जल्दी से वो करके आज सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बच्चे, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कि जो आपकी अपर में संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, किस तरह से हम उनको पहचान सकते हैं और कैसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैं अभी अगर हम देखें तो आप देखा था लास्ट क्लास में, जब हम किसी भी अपरमेय संख्या में किसी परमेय संख्या को जोड़ते हैं, घटाते हैं, इसका गुणा करते हैं, तो जो भी संख्या आती है बच्चा वो कैसी आती है, वो अपर में ही आती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपकी संख्याएं आएंगी वो क्या आएंगी, अपर में आएंगी। अब कभी कभी क्या होता है कि हमें देखने से तो लग रही होती है कि संख्या अपर में है, पर होता नहीं है। अब इसका मतलब क्या, जैसे मान लो मैंने लिखा है यहाँ पर 5 में हम प्लस √4 कर रहे हैं, तब ये तुम्हें लगेगा कि अपर में संख्या में हम क्या कर रहे हैं, पर में संख्या को जोड़ रहे हैं, तो क्या होना चाहिए आंसर तो अपर में ही होना चाहिए। लेकिन क्या सही में √4 अपर में संख्या है, ये भी तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा। अगर अपर में संख्या होगी तो ठीक है कि ये अपर में हो जाएगा, और अगर अपर में संख्या होगी ही नहीं तो क्या ये अपर में होगा क्या, ठीक है। ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ता है कि यहाँ पर जो भी हमें वर्गमूल वाली संख्या दी गई है, क्या वो परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या। कैसे करेंगे बच्चे, हमने आपको बताया था कि अगर हम वर्गमूल के अंदर कोई भी संख्या लिखी हुई है और वो पूर्ण वर्ग है तो वो क्या आ सकती है, बाहर आ सकती है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, √4 लिखा हुआ है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 × 2। तो देखो 2 बार आ रहा है, अगर 2 बार आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो 5 में 2 हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब 7 को तो हम क्या कर सकते हैं, 7 को तो हम पूर्णांक बटे पूर्णांक मतलब p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये तो आपकी कैसी संख्या होगी, परमेय संख्या होगी। क्या ये आपकी अपरमेय संख्या रही, नहीं। तो क्या ये हमारा जो ये ऊपर वाला क्वेश्चन था या ऊपर वाला जो भी संख्या थी 5 + √4, क्या ये हमारी अपरमेय संख्या है, नहीं, क्योंकि जब हमने सॉल्व किया तो हमारा क्या आ गया, हमारी एक परमेय संख्या की। तो हमें जब भी किसी भी संख्या को देखकर ये बताना होता है कि परमेय संख्या है कि नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको चेक करेंगे कि किस तरह की ये वो वाली संख्या है, परमेय संख्या है या फिर नहीं है। जैसे चलो मैं तुम लोगों को कुछ एग्जांपल दे रही हूँ, उनको सॉल्व करके मुझे बताएंगे कौन सी परमेय संख्या है और कौन सी अपरमेय संख्या है। चलो इसमें से मुझे बताओ, आप पहली वाली संख्या परमेय है या फिर अपरमेय है। ओके, मेरे बच्चा कुछ भी नहीं करा अभी अभी मैंने सिर्फ क्या बताया, लास्ट क्लास में हम जो परमेय और अपरमेय संख्या पढ़ रहे थे उसी को मैंने रिवाइज कराया है कि परमेय संख्या क्या होती है, अपरमेय संख्या क्या होती है। परमेय संख्या हमें पता है कि जो भी संख्या पूर्णांक बटे पूर्णांक मतलब p/q के रूप में लिखी जा सकती है वो क्या कहलाती है, परमेय संख्या कहलाती है। तो यहाँ अगर हमने किसी भी रूट को वर्ग को सॉल्व कर लिया और उसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आया, उसको सॉल्व करने के बाद हमारा रूट हट गया, मतलब पूर्णांक में आंसर आ गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो संख्या आपकी परमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर हमारा कुछ नहीं हो पाया, हमने वर्गमूल नहीं हटा पाया, कोई पूर्ण वर्ग नहीं था उसके अंदर, तो वो क्या रहेगी, अपरमेय रहेगी। या फिर अगर कोई भी अपरमेय संख्या किसी परमेय संख्या के साथ जुड़ती है, घटती है, गुणा होता है, भाग होता है, वो सारी की सारी संख्या कैसी रहती है, वो सारी की सारी संख्याएं अपर में ही रहती हैं। ओके, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा कि जो रूट में संख्या दी गई है वो सही में अपर में है कि नहीं, तभी उससे अगर परमेय संख्या जुड़ रही होगी तो वो भी आपका क्या रहेगा, वो भी आपकी परमेय संख्या प्लस अपरमेय संख्या अपरमेय संख्या ही रहेगी।
ओके, पहले वाले का आंसर देना है, रूट है, जब भी रूट लग जाए तब हम क्या करेंगे, उसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद आंसर करेंगे। वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। देखते हैं यहाँ पर आंसर क्या आएगा। यहाँ पर देखो, वर्गमूल 16, वर्गमूल 16 है तो सबसे पहले हमें इसको करना पड़ेगा गुणनखंड। 2 से करोगे 8 आएगा, 2 से करोगे 4 आएगा, फिर 2 से करोगे तो 2 आएगा, और फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 1। मतलब 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो देखो यहाँ पर 2 बार आ रहा है, बाहर आ जाएगा, 2 बार आ रहा है, बाहर आ जाएगा। तो कितना आया, 4। तो 4 के 4 बटे तो 1 लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूर्णांक, और ये क्या हो जाएगा, पूर्णांक। और पूर्णांक बटे पूर्णांक को हम क्या कहते हैं, पी बटे क्यू को हम क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। तो ये तो आपकी कैसी संख्या हो गई, परमेय संख्या हो गई। चलो अभी इसका आंसर दो, ये परमेय है या फिर अपरमेय। सेकंड वाले का आंसर करेंगे जल्दी से कि ये आपकी परमेय संख्या है या फिर अपरमेय संख्या है। ओके, ओके, चलो देखते हैं बच्चा। यहाँ पर देखो क्या है आपका 4.5। कोई भी दशमलव की ऐसी संख्या जिसका अंत बिंदु हमें पता है, वो तो पक्का पक्का क्या होती है, परमेय ही होती है। तो यहाँ पर देखो, इसको हटाओगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0। तो देखो 45 बटे 10, ये भी पी हो गया और ये भी क्यू हो गया। तो पी बटे क्यू मतलब पूर्णांक बटे पूर्णांक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगी। चलो अभी इसको ट्राई करो जल्दी से, क्या आएगा इसका, थर्ड वाले का। ओके, बाकी बच्चा जल्दी जल्दी ट्राई करो। है परिमेय। ओके, अपर में क्यों बचे, देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा 5, ये है वर्गमूल 4। तो कितना हो जाएगा, ये 5, और ये आपका क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2। कितने बार आ रहा है, ये 2 बार आ रहा है। तो अभी 2 बार आ रहा है तो ये तो बाहर आ जाएगा। तो कितना आ गया, 10, 10 बटे 1। ये तो आपका क्या हो गया, ये तो आपकी परमेय संख्या हो गई। ठीक है, अब इसको वाला ट्राई करो सेम। बच्चा जब भी रूट आया करे तो हम बिना रूट को परिमेय। क्रॉस करके आंसर नहीं देंगे। बच्चा मैसेज में आंसर करना है। परिमेय। बचा ऐसे बोल के आंसर नहीं करना है, क्योंकि अपर में पर में मुझे समझ नहीं आएगा, फिर कैसे पता चलेगा आपने सही आंसर दिया कि गलत आंसर दिया। अभी आपको पोल में जाके आंसर करना है। मैम एक बार रिपीट करना। ओके बचा, हम क्या पूछ रहे हैं, हमने यहाँ पर देखा था कि किस तरह से आपकी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या पता कर सकते हैं। तो बच्चे अगर हम परमेय संख्या की बात करें तो परमेय संख्या क्या होता है आपका, कि कोई भी संख्या जो पूर्णांक बटे पूर्णांक मतलब पी बटे क्यू के रूप में लिखी जा सकती है। तो हमें अगर रूट में संख्या दी गई है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या वो संख्या कहीं से भी आपकी पूर्ण वर्ग तो नहीं है, मतलब वो वर्ग से बाहर तो नहीं आ सकती, किसी संख्या का वर्ग तो नहीं है। अगर है
तो वर्गमूल हट ही जाएगा, उसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चे, हम सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे वर्गमूल सॉल्व होता है, सबसे पहले हम उसका करेंगे अभाज्य गुणनखंड, फिर देखेंगे क्या दो दो का जोड़ा बन सकता है, अगर हाँ तो हम क्या करेंगे, दो दो का जोड़ा बना लेंगे और फिर वो बाहर आ जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, अगर वो पूरी तरीके से उसके सारे नंबर बाहर आ गए, हमने रूट हटा लिया, तो वो क्या होती है, परमेय होती है। और अगर हम रूट नहीं हटा पाए तो वो क्या होती है, अपरमेय होती है। ठीक है, वेरी गुड। इस वाले में चेक करते हैं बच्चे, तो कितना हो जाएगा 5। और यहाँ देखो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5। हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। 5 एक 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 5 से चला जाएगा, तो कितना आएगा 5। फिर 5 से करेंगे तो कितना आएगा 1। तो हमने इसको क्या लिख लिया, 5 गुणा 5, जोड़े में आ रहा है तो बाहर आ जाएगा। तो कितना हो गया, ये 5 प्लस 5 10 हो गया। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, पी बटे क्यू, पूर्णांक बटे पूर्णांक। तो ये आपका कितना क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। ओके, अभी यहाँ पर आंसर करो क्या आएगा। ओके, ओके, ओके। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, चलिए 5, सॉरी तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर देखो 10 तो है ही। ओके, और यहाँ पर कितना है, -7। -7 आपकी कैसी संख्या है, जो आपका 7 होता है बच्चा रूट में, तो आपका क्या हो जाता है, ये आपका अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो क्या होगा, ये अपर में रहेगा। अपर में रहेगा तो अपरमेय संख्या को जब भी हम किसी भी परमेय संख्या से घटाते हैं, जोड़ते हैं, या फिर हम उसमें गुणा भाग करते हैं, गुड इवनिंग बच्चे, वो हमेशा कैसी संख्या रहती है, वो हमेशा अपरमेय संख्या ही रहती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाली जो नीचे वाली संख्या है, लास्ट वाली संख्या है, वो अपर में हो जाएगी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन हम पोल में करते हैं, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं पोल में। 1 सेकेंड, आपको बताना है इनमें से कौन सी संख्या अपरमेय संख्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका √4, दूसरा ऑप्शन है आपका 5√25, तीसरा ऑप्शन है बच्चे आपका 10 प्लस √10, डी वाला ऑप्शन है आपका बच्चा 5 प्लस √9। चलो, इसमें से आपको अपरमेय संख्या बतानी है, सॉल्व करेंगे सारे ऑप्शन और फिर आप यहाँ पर आंसर कर देंगे। मैं आपका पोल लॉन्च कर देती हूँ, जल्दी से इसको सॉल्व करके आप आंसर कर देंगे। ए। बच्चा ऐसे आंसर नहीं करना है, अगर मैं कह रही हूँ कि पोल में आंसर करना है, मैसेज में आंसर करना है, तो वहीं पे आंसर करना है। इस तरह से आप बोलोगे बीच में या फिर कुछ भी, तो फिर मतलब ही क्या है बच्चा, आपको सॉल्व क्या करना है, आपको सॉल्व करके जहां पर आंसर करना है वहीं पे आंसर करो, बाकी बच्चे भी सॉल्व करो। ओके, 4 बच्चों ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है आप लोगों ने।
7 बच्चों ने आंसर दिया है, 2 बच्चों का करेक्ट है, 5 बच्चों का सही है। ओके, वेरी गुड। बच्चा आप लोग गलत कर रहे हो। 13 बच्चों ने आंसर किया है, सिर्फ 8 बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों का गलत है। पंद्रह बच्चों ने आंसर दिया है, 9 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। बच्चा अभी मैंने बताया था, फिर भी आप लोग इतना गलत कर रहे हो कि जब भी हमें क्या मिलता है, जब भी हमें रूट वाली संख्याएं मिलती हैं, सबसे पहले हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि आपका क्या आएगा। ठीक है, उसको अगर सॉल्व करके हमारा रूट हट जाता है तो उसका मतलब ऊपर में संख्या, और अगर नहीं हटता तो ही वो अपर में संख्या होगा। और जब हम अपर में संख्या में कुछ जोड़ते हैं तो वो फिर अपर में संख्या ही रहता है। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे। जो भी 4-5 बच्चे बचे हैं जिनका आंसर नहीं आया है, जल्दी से आंसर कर दो बच्चा। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा। 5, 4, 3, 2 और 1। 17 बच्चों ने आंसर दिया है, 10 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का रॉन्ग है। बच्चा आप क्या करें, अभी मैंने कहा था कि जब भी हमें वर्गमूल वाली संख्याएं मिला करें, हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि वो परमेय संख्या है या फिर अपरमेय संख्या। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उनका रूट लेते हैं। तो कितना है आपका 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा 2, फिर 2 से विभाजित करोगे तो कितना आएगा 1। तो ये आपका कितना हो जाएगा बच्चा, 2 गुणा 2। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो 2 बार आ रहा है ना बच्चा, अगर 2 बार आ रहा है तो ये तो वर्गमूल से बाहर आ जाएगा। और जब वर्गमूल से बाहर आ जाएगा बच्चा, तो क्या ये आपकी अपरमेय संख्या रहेगी? नहीं रहेगी। तब तो ये क्या हो जाएगी, तब तो ये परमेय संख्या हो जाएगी। अपरमेय संख्या रूट के अंदर वो संख्याएं होती है जो पूर्ण वर्ग नहीं होती, मतलब जिन्हें हल करके हम वर्गमूल से बाहर नहीं निकाल सकते। इसको तो निकाल सकते थे। तो 2 आपका क्या है, पूर्णांक बटे पूर्णांक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका परमेय संख्या हो जाएगा। इसको देखो, ये कैसे आंसर हो सकता है बच्चा, 25 तो आपका क्या होता है, 5 गुणा 5, 2 बार आ रहा है तो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो 25 आ गया, 25/1 मतलब पूर्णांक बटे पूर्णांक आपका क्या हो जाएगा, आपका ये वाला जो है वो भी आपकी परमेय संख्या हो जाएगी। इस वाले को देखो, इस वाले को भी काफी ने आंसर किया था। तो कितना है बच्चा, 9। 9 का मतलब 3 गुणा 3। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड। तो देखो 2 बार आ रहे तो क्या होगा, बाहर आ जाएगा, और बाहर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 8। ओके, अब यहाँ देखो, ये आपका क्या है, √10। अगर हम इसका गुणनखंड भी करेंगे तो 2 गुणा 5 आएगा ना, 2 2 बार आ रहा है ना 5 2 बार आ रहा है। तो क्या ये हमारा आंसर होगा, नहीं होगा। तो मतलब क्या ये हमारा परमेय संख्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये बाहर आएगा ही नहीं। और जब ये बाहर नहीं आएगा तो यही हमारा आंसर है, जो कि मतलब है अपरमेय संख्या। ओके, अभी समझ आया बच्चे? जिसने भी गलत किया था बच्चा, अभी समझ आया? ओके,
चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको करना है। क्वेश्चन क्या है आपको दिख रहा है, आप इनमें से बताना है कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। मैं एडवाइस करूंगी बच्चे सबको सॉल्व करेंगे और फिर आंसर करेंगे। ओके 8 बच्चों ने आंसर दिया है, सबका करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। वेरी गुड। बी। बच्चे बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। क्या 12 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का करेक्ट है, अभी भी काफी बच्चों का आंसर नहीं आया है। जल्दी से सॉल्व करो और आंसर कर दो। बच्चा लास्ट 20 सेकंड दे रहे हैं हम आपको, जल्दी से आंसर करेंगे। अभी भी 7-8 बच्चों का आंसर नहीं आया बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो। काउंट करना स्टार्ट करे बच्चा, जिसने नहीं किया है वो जल्दी से आंसर कर देगा। 5 4 3 2 और 1। 17 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 13 बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं क्या आंसर आएगा बच्चा। यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। 1 में आपका क्या है कि आपको 2 तो ठीक है, यहाँ पर क्या है √4 है, ठीक है। तो √4 का क्या मतलब होगा बच्चा, सबसे पहले हमें इसके करने पड़ेंगे गुणनखंड। तो 2 बार आ रहा है, अगर ये 2 बार आ रहा है तो इससे क्या होगा बच्चा, ये तो बाहर आ जाएगा। तो कितना आ गया 4। तो क्या इसमें रूट बचा, नहीं बचा। और जब इसमें रूट नहीं है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं। मतलब पूर्णांक बटे
पूर्णांक लिख सकते हैं। और जब पूर्णांक बटे पूर्णांक लिख सकते हैं, इसका मतलब ये क्या है बच्चा, इसका मतलब ये परमेय संख्या। यहाँ पर बात करते हैं बच्चा, ये कैसे आंसर हो सकता है बच्चा, 9 का मतलब होता है अगर हम 9 के गुणनखंड करें तो 3 यहाँ पर आएगा, और फिर 3 से करोगे तो कितना आएगा, 1। तो ये कितना हो गया, 3 गुणा 3, 2 बार आ रहा है, तो कितना हो जाएगा बच्चा, 1 बार बाहर आ जाएगा। 3/1 पूर्णांक, पूर्णांक बटे पूर्णांक परमेय संख्या हो गई। यहाँ पर देखो सेम √4 है, √4 का मतलब क्या होता है, 2, 2 + 2 कितना होगा, 4। तो ये आपका क्या होगा, नहीं होगा, बस √3 जो था वो आपकी अपरमेय संख्या थी। तो अपरमेय संख्या में जब हम क्या करेंगे, अपरमेय संख्या में जब हम जोड़ेंगे कैसी संख्या, परमेय संख्या, तो वो भी कैसी बचेगी, अपरमेय संख्या ही होगी। तो आंसर यहाँ पर क्या था बच्चा, सी था। ओके, चलो अभी मैं एक क्वेश्चन कराने से पहले आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, उसका आंसर देंगे। मान लो मैंने कहा है 10 और 5, और मैंने कहा 2 गुणा 5, इन दोनों में क्या कॉमन है, क्या उभयनिष्ठ है, बताओ जल्दी से। अगर मैं पूछूं 5 और 2 गुणा 5 में क्या उभयनिष्ठ है, वो आप मुझे बताओ। ओके ओके, वेरी गुड। ओके ओके ओके, चलो वेरी गुड। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं, अगर मैं ये कहूँ कि इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, मतलब उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, जो कि दोनों में हो, ठीक है। गुणनखंड का मतलब जिससे गुणा हो रहा हो। तो यहाँ पर अगर हम उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात करें तो आप क्या कहोगे कि 5 है। ऐसे ही अगर मैं कहूँ 20 और 25, आपको इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड बताना है, तो बताओ क्या होगा। मैं आपको हिंट देती हूँ, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनके गुणनखंड करो, फिर हम देखेंगे कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। ट्राई करो जल्दी से बचा, कि अगर यहाँ पर अगर हम बात करें कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा। ओके, बाकी बचा जल्दी से आंसर करो। ओके, चलो इस तरह के क्वेश्चन में बचा जहां पर आपको गुणनखंड दिए नहीं गए हैं, तो वहां पर हम गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ पर क्या है 20, अगर यहाँ पर 20 है तो आपका क्या करोगे, 2 से विभाजित करोगे, कितना आएगा 10, फिर 2 से विभाजित करोगे कितना आएगा 5, फिर 5 से विभाजित करेंगे कितना आएगा 1। मतलब इसको क्या लिख लेंगे हम, 2 गुणा 2 गुणा 5। 25 को क्या लिख सकते हो बच्चा, 5 गुणा 5। अभी हमें बताना है दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में हमें दिख रहा है 5, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा 5। ऐसे ही बच्चे अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया जाए कि 7 और यहाँ पर लिखा है MN, और यहाँ पर लिखा है बच्चा 14, और यहाँ पर लिखा है 1 सेकेंड, यहाँ पर लिखा है P और Q, और पूछा जाए बताओ इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा। चलिए से ट्राई करो बच्चा, इस कंडीशन में आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। ओके ओके, वेरी गुड, ठीक है ठीक है।
ओके, देखो क्या करना होता है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो कितना हो जाएगा 7, और m और n तो है ही। यहाँ पर देखो 14 के गुणनखंड हो सकते हैं, क्या आएगा 2 × 7, और यहाँ पर कितना आएगा p मल्टीप्लाई बाय द q। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बच्चा, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 7 कॉमन है, तो हमारा क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा 2। मान लो यहाँ पर हमने कुछ ऐसे भी लिख रखा होता कि a के बराबर a है, b के बराबर a है, और पूछते ए और बी किससे कर सकता है, तो ए के बराबर तो 7mn है ना बच्चा, या बी के बराबर तो 14pq है, तो ये भी मैं पूछे, या फिर हम 7mn में और 14pq में पूछू, एक ही बात है, कुछ भी अलग नहीं है उसमें। ओके, चलिए यहाँ अब हम एक आपका पोल में क्वेश्चन कराते हैं, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन क्या है बच्चा, क्वेश्चन आपका है कि आपको बताना है इनमें से करेक्ट क्या है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, किसके लिए। ऊपर आपको ए और बी बराबर 2 संख्याएं दी गई हैं, उनमें से आपको बताना है। 1 सेकेंड, पोल लॉन्च कर रहे हैं बच्चे, हम जल्दी से आंसर कर देंगे, और इस क्वेश्चन के बाद हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, 5 बच्चों का करेक्ट है, 1 बच्चे का रॉन्ग है। बच्चा ध्यान से आंसर करो, 1-2 बच्चे गलत भी कर रहे हैं और बाकी बच्चे सही भी कर रहे हैं। ग्यारह बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का रॉन्ग है बच्चा। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे जिसने नहीं किया। बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। अभी तक सिर्फ 11 बच्चों ने आंसर करा है, 6 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं। बच्चा जो आंसर कर रहे हैं थोड़ा सा ध्यान से आंसर करेंगे, आप लोग जल्दी में गलत आंसर कर रहे हो। ओके, 12 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है, 4 बच्चों का गलत है। 13 बच्चों ने, जिसमें से 8 ही का करेक्ट है, बाकी बच्चों ने गलत कर रखा है। मैं लास्ट 10 सेकेंड दे रही हूँ बच्चे, आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, 13 बच्चों ने आंसर दिया था, 8 बच्चों का करेक्ट था। नेक्स्ट देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्या कहा गया है, ए बराबर क्या है 7c², ठीक है। बी बराबर क्या है 7m²। तो हम सीधा सीधा इसके बारे में कह सकते हैं कि दोनों संख्या 7 से कट रही है। एक बात बताओ बच्चा, c 7 से कैसे विभाजित होगा, c तो यहाँ है, हमें पता ही नहीं है कि c का मान क्या है। जब हमें पता ही नहीं है कि c का मान है क्या,
तो हमें कैसे पता कि वो विभाजित है कि नहीं। सेम हमारा यही दिक्कत हमारी किसमें, बी वाले में। हमें कैसे पता कि एम में 7 आएगा कि नहीं, एम 7 से विभाजित होगा कि नहीं, हमको आइडिया ही नहीं है। तो क्या हम ये आंसर कह सकते हैं, नहीं कह सकते। हम सिर्फ और सिर्फ बता सकते हैं क्योंकि ए बराबर 7c² है और b बराबर 7m², मतलब a और b दोनों में 7 गुणनखंड आ रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि a और b का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो क्या है, 7 है। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी वाला। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट बचा? पहले चैप्टर में किसी को कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, वरना फिर हम सेकंड चैप्टर पे चलते हैं। मैं आपको टाइम दे रही हूँ 10 सेकंड का, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे कि आपको फर्स्ट वाले चैप्टर में किसी को भी कुछ भी पूछना है, कोई भी दिक्कत है तो आप बता सकते हो, वरना फिर हम चलते हैं सेकंड चैप्टर पे। वन सेकंड। ओके ओके, चलिए फिर बच्चा सेकंड चैप्टर आपका जो है वो है बहुपद। बहुपद क्या होता है उसे जानने से पहले हम एक दो छोटी छोटी चीजें जान लेते हैं जिससे हमारा बहुपद बनता है। जैसे आपने देखा होगा लास्ट ईयर भी हमने ये वाला चैप्टर करा हुआ था, तो हमने क्या देखा था कि इसमें XYZ भी आते हैं, इसमें आपका नंबर्स भी आते हैं। ये होता क्या है, समीकरण नाम आता है, व्यंजक नाम आता है, बहुपद नाम आता है। ये सब चीजें क्या होती है, पहले हम इन सब के बारे में जानेंगे, फिर हमारा जो मेन 10th का है उस पे चलेंगे। तो हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे बच्चे इस चैप्टर को। पहले बेसिक बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था, बेसिक पढ़ा था, फिर उसके बाद हमारा जो मेन पॉइंट था, मेन 10th का था, वो पढ़ा था। ऐसे ही हम मेन पोर्शन समझने के लिए जो भी जरूरी होगा वो हम पहले पढ़ेंगे। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये हमारे 10th वाले पोर्शन में नहीं है, ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, तो मैम ये क्यों बता रहे। बच्चा जो आपकी एनसीईआरटी में है वो हमें अच्छे से समझ आ सके, इसीलिए हम बेसिक्स करते हैं, इसीलिए हम बाकी चीजें पढ़ते हैं। ओके, चलिए। तो बच्चे पहला हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का, जिससे हमारा पूरा बहुपद या पूरा सेकंड चैप्टर का, जो कि आपका क्या है, पूरा सेकंड चैप्टर इन्हीं से भरा होता है, इन्हीं से बनता है, वो आपका क्या है, चर अचर। हर जगह आपको ये देखने को मिलेंगे, हर टॉपिक में ये आपको होंगे ही होंगे। ठीक है, तो चर और अचर होता क्या है, देखो अभी मैथ्स पढ़ रहे हैं हम, तो हमने ये तो देखा था कि नंबर आता है, नंबर सिस्टम में भी हमने देखा था कि संख्याएं तो आती हैं संख्या पद्धति में, लेकिन अभी बहुपद वाले चैप्टर में हमें नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन साथ में साथ अक्षर भी मिलेंगे, ABCD XYZ। ये जो नंबर है ये क्या होते हैं या फिर इन्हें कहते क्या है, यूज क्या होता है, वो सब चीजें हम देखेंगे। तो बच्चे यहाँ पर हमने देखा, हाँ अल्फाबेट अक्षर बिल्कुल। तो पहले अगर हम देखें तो ये जो नंबर होते हैं, चाहे वो ऋणात्मक हो, चाहे 0 हो, चाहे वो आपके दशमलव के हो, रूट के हो, इन सारे नंबर्स का जो मान होता है वो एक ही रहता है। स्थिर का मतलब समझते हो, जो बदलता नहीं है। जैसे मैंने कहा कि मैंने तुम्हें 10 रुपए दिए, तब तुम किसी से भी कह दो वो 10 रुपए तो 10 ही रहेंगे ना, 10 तो 10 ही रहेगा, 10 कभी 15 तो होएगा नहीं, 10 का मान तो बदलेगा नहीं। तो बच्चा जिसका मान नहीं बदलता उसको हम क्या कहते हैं, उसको अचर कहते हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, आ का मतलब ऐसे भी नहीं होता है, चर का मतलब होता है बदलना। ठीक है, तो जिनका मान स्थिर होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उनको हम अचर कहते हैं। जैसे पहले अगर हम देखें तो जो भी संख्याएं होती हैं, संख्याओं का मान तो नहीं बदलता। अगर 5 लिखा है, किसी भी क्वेश्चन में 5 लिखा है तो उसका मान 5 ही होगा, उसका मान कभी भी क्वेश्चन टू क्वेश्चन नहीं बदल जाएगा। लेकिन तो बच्चे इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, उसको हम अचर कहते हैं। लेकिन
क्या हम इनके बारे में ये कह सकते हैं? हमने खुद देखा है कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी x बराबर 2 आता है आंसर, कभी कभी आता है x बराबर 4 है। तो कभी किसी क्वेश्चन में x का आंसर 2 है, किसी में 4 है, किसी में 10 है, किसी में 1000 है। तो x का मान तो प्रश्न से प्रश्न बदल जाता है। अगर मैं तुम्हें कहूं भी कि मैंने तुमको x रुपए दिए, तो तुम्हें क्या पता है x का मान क्या है, या मैंने तुम्हें कितने रुपए दिए, कोई नहीं बता सकता कि x का मान क्या है। ठीक है, कि हमने तुमको कितने रुपए दिए ये कभी नहीं पता चलेगा कि x रुपए दिए। x की जगह पर 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। तो ये जो एक्स वाई जेड होते हैं बच्चे, इसका मतलब है इनका मान जो है वो स्थिर नहीं रहता, सेम नहीं है, बदल सकता है। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? चर कहते हैं। चर का मतलब क्या बचा? जो अपना मान बदलता है। ठीक है, कोई भी संख्या जो अपना मान बदलता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम चर कहते हैं। ठीक है, अभी चर जो होता है बच्चा, चर हम किसी भी अक्षर से प्रदर्शित कर सकते हैं। ए बी सी डी एक्स वाई जेड तक जो भी आपके अक्षर होते हैं इंग्लिश के, उन सब से ही हम इनको प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि इन सब में ही आपका क्या है? इन सब में से किसी का मान भी नहीं बताया जा सकता, या ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन कुछ भी मान ले सकते हैं। ठीक है, कुछ भी मान हम इसकी जगह पर रख सकते हैं, कोई भी संख्या रख सकते हैं। इसीलिए ये सारे जो अक्षर हैं उनको हम यूज करते हैं दर्शाने के लिए, क्या? चर और अचर। ओके, चलो हम जल्दी से इसको कंपेयर कर लेते हैं कि चर और अचर में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है। तो बच्चा सिमिलरिटी तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम अलग अलग देखें, डिफरेंस देखें, तो क्या कह सकते हैं? अच्छा, अचर का मतलब होता है मान स्थिर होना, आ का मतलब नहीं, चर का मतलब बदलना। तो जिसका मान नहीं बदलता वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा अचर कहलाता है। ठीक है, सेकेंड अगर हम बात करें चर की, तो चर का मतलब क्या होता है? जो अपना मान बदलता है। तो बच्चा, हाँ बच्चा, ओके बच्चा, रेस्ट करो आप। ओके, तो चर का मतलब क्या होता है बच्चा? जिसका मान स्थिर नहीं होता। ठीक है, तो जैसे इंग्लिश के कोई भी अक्षर ले लो तो हम उसकी जगह पर कोई भी मान रख सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? चर हो जाएगा। तो और हम उसको ए बी सी डी किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब चलो यहाँ से बच्चा एक चीज और याद रखेंगे हम, कि जो हमारा चर होता है, यहीं पे बता देती हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनना बच्चा। जो हमारा क्या होता है? जो हमारा चर होता है वो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, मतलब माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर आप देख भी पा रहे हो, -6 है और ये आपका क्या है? +2। लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी माइनस दिख रहा है क्या? नहीं, कोई भी माइनस नहीं है। तो बच्चा चर कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, चर कभी भी माइनस में नहीं होता है, ये हम याद रखेंगे। क्या? कि जो हमारा चर होता है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। ओके, तो ये हमें क्या करना है? ये हमको याद रखना है, और हम इसका ध्यान रखेंगे जब हम चर अचर बताएंगे। कि चर जब हम बताएंगे तो हमारा क्या होगा? हमें बिना किसी चिन्ह के बताने, ना प्लस ना माइनस। लेकिन जब हम अचर बताएंगे तो हमें चिन्ह लगाना पड़ेगा उसके पहले, कि वो प्लस का है या फिर माइनस का। ठीक है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में देखते हैं। तो जब हमें चर बताना है तो हमें यहाँ पर कौन सा अक्षर दिख रहा है? वही चर होगा। तो पी दिख रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पी चर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा क्या हमें संख्या दिख रही है? अचर का मतलब सीधी सीधी बात संख्या। क्या संख्या दिख रही है? 3। अभी कोई चिन्ह तो दिख नहीं रहा, तो अभी हम +3 बोल सकते हैं, या फिर अगर हम प्लस का चिन्ह नहीं भी लगाते हैं तो हमारा क्या होता है? आंसर प्लस का ही माना जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज याद रखना बच्चा, जब हम चर का पता करते हैं तो चर की घात नहीं लेते। चर का सीधा सीधा मतलब है हमें सिर्फ और सिर्फ ये नहीं, वही मैं बता रही हूँ बच्चा, वही मैं बता रही हूँ कि हम यहाँ पर कभी भी घात भी नहीं लेते। कि घात तो नंबर होता है ना बच्चा, घातांक है। घातांक का मतलब ही होता है घात का अंक, मतलब जो आपका नंबर है। तो नंबर क्यों लेंगे हम? जब हमने अक्षर पूछा है, अक्षर का मतलब चर होता है, तो क्या हम नंबर लेंगे? नहीं, नंबर तो आपका अचर हो जाएगा फिर। ठीक है, तो चलिए से बताओ यहाँ पर कि हमें कौन सी क्या चर है यहाँ पर? कोई बात नहीं बच्चा, हम अभी बता ही तो रहे हैं आपको।
वही मैं आपको बता रही थी, लेकिन आपने पहले आंसर कर दिया। ओके, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। ओके, फिर से बता देती हूँ बच्चा, मैंने क्या कहा। चर और अचर में दो बातें याद रखनी है। चर में क्या याद रखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अक्षर लेना है, ना प्लस लेना है, ना माइनस लेना है, ना घात लेना है, कुछ भी नहीं लेना। सिर्फ और जब भी चर पूछा जाए तब सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना है कि कौन सा अक्षर उसमें है, ठीक है। और जब अचर पूछा जाए तो हमें चिन्ह के साथ लेना पड़ता है। प्लस का है, माइनस का है, किसका चिन्ह है, उसका चिन्ह लेना पड़ता है। ओके, चलो अभी जल्दी से आंसर करो। सिर्फ एक बच्चे ने आंसर किया है बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे कि क्या आएगा। ओके ओके बच्चा, स्क्वायर नहीं आएगा। अभी मैंने कहा आपसे कि जो भी आपका चर होता है वो बिना किसी घात के और बिना किसी भी माइनस के चिन्ह के होता है। ओके, चलो अभी यहां पर अगर हम बात करें तो चर आपका क्या है। चर का मतलब होता है कि कोई भी आपका क्या होगा, कोई भी अक्षर, जो अक्षर है वही, ना उसकी घात, ना प्लस, ना माइनस, किसी से मतलब नहीं है। और यहाँ पर अचर का क्या मतलब होता है बच्चा, अचर का मतलब होता है संख्या, लेकिन किसके साथ, चिन्ह के साथ। बच्चे जिसने भी तीन आंसर करा, तीन नहीं होगा, हम यही बता रहे हैं जब संख्या लेते हैं तो देखो संख्या प्लस और माइनस की होती है। अगर मैं तुमसे गिनती ऐसे पूछूं कि तुम्हें कौन कौन सी संख्या पता है, तुम कहोगे प्लस की संख्या होती है, माइनस की भी संख्या होती है। लेकिन मैं अगर कहूं कि अक्षर बताओ, तो क्या तुमने कभी भी ABCD में ऐसा पढ़ा है कि ए माइनस का ए और बी माइनस का बी? नहीं, तो हमारा होता ही नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ा। इसलिए चर में भी माइनस नहीं होता। या फिर आपने कभी भी ऐसे पढ़ा कि एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, ऐसे तो अक्षर भी नहीं होते। तो इसीलिए हम दोनों ही नहीं लेते। जिस रूप में आपके अक्षर होते हैं, जिस रूप में अंक होते हैं, उसी रूप में लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चा, तो कितना हो जाएगा, 2 10 10, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे अक्षर हैं, और यहाँ पर माइनस तो है नहीं, तो कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो बच्चा, तो हमारा क्या हो जाएगा, R, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, P, और ये आपका कितना हो जाएगा, B, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे चर हो जाएंगे, ठीक है। अब चलो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो सारे बच्चे, कि लिखा हुआ है 10x² माइनस 1, मतलब सॉरी 2y, ठीक है। इसमें मुझे बता, ये y है ये 2 है, कि चर क्या होगा, अचर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। यस बच्चों, जल्दी से ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को बच्चा। ओके, अचर भी बताना है बच्चा। वेरी गुड। देखो चर की अगर हम बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स और वाई, क्योंकि इसमें तो और कुछ आता नहीं, ना प्लस ना माइनस, कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर हम अचर की बात करें तो अचर में क्या हो जाएगा आपका 10, ठीक है। और संख्या तो भी चिन्ह की लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, -2।
ठीक है, तो ये दोनों अचर है और चर है। इतनी बात समझ आ गई बच्चा? मैं रिपीट करती हूँ बात, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। पहला, अगर हम चर देखें तो चर आपका क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ अक्षर, ना प्लस ना माइनस ना घात, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर हम अचर की बात करें तो अचर विथ चिन्ह आता है, चिन्ह के साथ आता है, चिन्ह के साथ वाला नंबर जो होगा वो अचर होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, पोल में करेंगे। क्वेश्चन क्या है? आपको एक्स स्क्वायर माइनस 7x मतलब 7 स्क्वायर का बताना है, इसमें चर क्या होगा? ओके, वेरी गुड। बचा, कैमरा ऑफ कर लो अपना। बच्चे आंसर पोल में करना है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। अभी तक सिर्फ 10 बच्चों ने आंसर दिया है, 6 बच्चे बचे हैं। मैं आपको 30 सेकेंड और देती हूँ, आप जल्दी से आंसर कर देंगे। 11 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का करेक्ट है। ओके, चलिए लास्ट 30 सेकेंड। 5 बचा, अभी भी 3-4 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर दो आप। 4 3 2 और 1। 12 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 11 बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड बच्चा। देखो ये नहीं होएगा, मैंने क्या कहा, जब भी हम चढ़ लेते हैं तो कोई भी पावर नहीं आता, कोई भी घात नहीं आती, कोई भी आपका क्या नहीं आता, कोई भी पावर नहीं आएगी और कोई भी साइन भी नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक्स ही अकेला आना था, क्योंकि हमने पूछा तो चर ही है। यस बच्चा, सी जो था, जो कि मोस्ट ऑफ द बच्चों ने करेक्ट आंसर भी किया है, वही करेक्ट आंसर था। ठीक है, यस बच्चे, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड बच्चे। नेक्स्ट देखो बच्चा, अगर यहाँ पर पूछा जाए, मतलब पूछा गया है कि 2y स्क्वायर माइनस 3z क्यूब, इसमें से आपका क्या चर है, ये पूछा गया है। तो आप लोग जल्दी से आंसर करेंगे और पोल में आंसर करेंगे। ओके, 9 बच्चों ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। वेरी गुड बच्चा। बच्चा अभी भी 3 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करेंगे।
लास्ट 10 सेकेंड बचे। 5 4 3 2 और 1। 14 बच्चों ने आंसर दिया है, 12 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का रॉन्ग है। देखते हैं, मतलब 2 ही बच्चों का रॉन्ग है। देखते हैं कि आंसर क्या होगा बच्चा। यहाँ पर देखो क्या कहा था मैंने कि हमें जब भी क्या देखना होता है, जब भी हमें चर देखना होता है तो सिर्फ और सिर्फ हमें अक्षर देखने होते हैं, ना प्लस ना माइनस ना आपका स्क्वायर। अभी यहाँ पर तो ऑप्शन भी नहीं थे ऐसा कुछ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर चर और अचर दोनों ही आ रहे हैं, ये होगा क्या? नहीं। यहाँ पर भी चर अचर दोनों ही आ रहे हैं, होगा क्या? नहीं। यहाँ पर आपका क्या आ रहा है? ये तो दोनों ही अचर है, ये तो आंसर ही नहीं हो सकता। y और z जो है वही आपके चर हैं और वही आपका करेक्ट आंसर है। ओके बच्चा, तो बच्चे आज फिर हम यहाँ तक ही रहने देंगे। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, वरना फिर हम नेक्स्ट क्लास में